महापंचायत हुई है। देखिए, महापंचायत को लेकर के सभी लोगों का एक आज बोकारेड़ी में आयोजन किया गया है, जिसमें कुछ बेगुनाह छात्रों को पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया वाद्य सलोकेश में। कहीं ना कहीं उसमें बेगुनाह है और उसमें पुलिस की सही जांच जरूरी है। आज इस मंच के आधार पर सभी का निर्णय हुआ, सभी कमेटी का, कि अगर जल्द से जो निर्दोष बच्चे पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं उनकी सही जांच कराकर अगर उनको नहीं छोड़ा जाता तो 15 अगस्त के दिन 10,000 की संख्या में भोपा थाने पर ही झंडा फहराया जाएगा और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी भी दी जाएगी अगर ऐसे निर्दोष बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास अगर प्रशासन नहीं करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, कुछ बच्चे उसमें ऐसे हैं जो इस समय अपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं और सरकारी विभाग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो यही चीज प्रशासन को सोचनी चाहिए थी। जो क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ इसलिए बना हुआ है कि कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है और सही जांच करा करके ऐसे जो निर्दोष लोग हैं उनको छुड़ाने का कार्य अगर सरकार नहीं कर रही है तो नाराजगी वास्तव में सभी लोगों में है और सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तो ये जो निर्णय लिया है ये सोच समझ के ही लिया गया है, इसमें कोई राजनीति वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सभी धर्म के लोग यहाँ पर थे और सभी धापों के लोग यहाँ पर मौजूद थे। हाँ, पंचायत में निर्दोष छात्र जो जेल भेजे गए हैं उनके प्रति आक्रोश में ये पंचायत क्षेत्र के लोगों के द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें निर्णय भी लिया गया। सीओ भोपा को एक ज्ञापन भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि बच्चे जो निर्दोष जेल भेजे हैं उन्हें वापस किया जाए जेल में से, और गैंगस्टर की कार्रवाई जो कहा गया था वो गैंगस्टर की कार्रवाई किसी भी छात्र पर ना की जाए। पहली बार हम भी 2003 से छात्र राजनीति में सक्रिय है। मुजफ्फरनगर जनपद में ऐसा पहली बार देखा गया है कि इतने निर्दोष छात्रों को, बेगुनाह छात्रों को जेल भेजा गया। हाँ, कहीं ना कहीं पुलिस की मंशा जो इसमें टीम का हिस्सा रहे वे गुड वर्क करना चाहते थे। मैं तो ये नहीं समझ पाया, भोपा थाना क्षेत्र गुड वर्क भी दिखा रहा और इंस्पेक्टर उसका हिस्सा अपने आप को कह रहे मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। हाँ, इन्होंने एक लाइन उसमें लिखी है, एक लड़का मोनू राठी छछरौली का है, उसने कहा था हाँ अमित राठी मेरा भाई है और मैं अपना काम धंधा जो भी बिजनेस कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता है, कि मेरा भाई उसमें मेरी मदद करता है। ये शब्द उसने कहे थे, लेकिन पुलिस ने लगातार में सिफारिश कर रहा था निर्दोषों के लिए, तो उन्होंने सोचा शायद ये लाइन लिख के अमित हट जाएगा पीछे, तो फिर अपनी मनमानी तुम करते रहिए, जो निर्दोष भेजे उनके पक्ष में कोई आवाज नहीं उठाने का। पर ऐसा हो नहीं सकता, चाहे वो लाइन तो छोड़ दो, मुकदमा भी लिख लो, मैं तो जब भी आवाज उठाऊंगा। मुझे तो अब IAS IPS बनना नहीं भाई, मुझे तो जनता की सेवा करनी, उनके लिए लड़ाई लड़नी। जब भी जनता के साथ, निर्दोष छात्रों के साथ या मेरे क्षेत्र के साथ गलत होगा, मैं तो सबसे पहले खड़ा हूँ, चाहे मुझे जेल भेज लो कोई या कुछ कर लो। हाँ, ये पहले मतलब भाई विपक्ष कह रहा था ये बात, आज हम भी वही बात कहने पे मजबूर कर दिए इन्होंने। कहीं ना कहीं व्यवहार कुछ ना कुछ गलत है पुलिस का। और यो सच है भाई, भारतीय जनता पार्टी को ये जनता जितावेगी जो यहाँ थी, बूथ पे वोट यो घेरेगी, ये पुलिस वाले थोड़े ही वोट घेर देंगे। जनता जितावेगी, हम मेहनत करेंगे तो सरकार आवे। पुलिस के कहने से सरकार नहीं आनेगी, पुलिस के कारनामों से तो हमें लगातार नुकसान हो रहा। जहाँ बिना हाथ जोड़ो वोट मिले थी, अब जब पाँव भी पकड़ के वोट लेनी पड़ रही। हाँ, कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक मैसेज है कि हमारी सरकार में अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, अधिकारी कहीं ना कहीं गलत व्यवहार जनता के साथ कर रहे हैं। और मैं तो अपने शीर्ष नेतृत्व से एक आग्रह करूंगा कि कहीं ना कहीं वे भी एक अपनी अलग से जांच दल भेजे और गांव क्षेत्र में जाकर पता करे कि अधिकारियों का रोल फिलहाल हमारी सरकार के प्रति अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है। कोई बात नहीं भाई, ना मानियो, 15 अगस्त कोई दूर है। 15 अगस्त में 10,000 आदमी भोपा थाने पे बैठेंगे, जाकर वही गिरफ्तारी देंगे, अपना बनवा लेंगे रोटी। हमारी 10,000 आदमियों की मानव अधिकार आयोग के जो नियम है उनके तहत अगर हम गिरफ्तारी देंगे और थाने में बैठेंगे तो रोटी पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। सोच लो, ये कर लो, मारा तो हम तो तैयार बैठे। चमासे का टाइम है, क्षेत्र की जनता नु कह रही भाई फिलहाल ठल्ली है भाई। लोग बाग मनोरंजन के तौर पर कहीं कोई लूडो खेल रहा है, कोई
ताश खेल रहा, कोई साहित्य पढ़ रहा, कोई वेद पढ़ रहा, यो काम थोड़े दिन जेल में कर लेंगे जाकर। हाँ, यो कहीं ना कहीं जो यो केस हुआ, यो केस कहीं ना कहीं इसी तरीके का हुआ कि जिन पूरे जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों ने इसमें सिफारिश की। वे कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं जिसने सिफारिश ना की हो। आप किसी भी जनप्रतिनिधि की बात सुनने को तैयार नहीं हो तो कहीं ना कहीं ये तो मानना जाएगा कि फिर लोकतंत्र नहीं है। जब जनप्रतिनिधि की आवाज दब जाएगी तो लोकतंत्र नहीं है।